हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे पास कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि मैं अपना इंट्रो जो है वो चेंज करूं, तो मुझे नीचे सजेस्ट करेगा। पहले मैं बीच में बोलती थी हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो। उसका जब काफ़ी बड़ा हो गया और फिर डुगू हुआ और थोड़े टाइम तक मैंने कंटिन्यू रखा ये इंट्रोडक्शन लाइक स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो। और उसके बाद फिर मेरी हैबिट चली गई। तो बताइएगा मैं क्या बोल सकती हूँ, लाइक नमस्ते, हेलो, नमस्ते, मतलब जो भी है आप लोग को अच्छा लगता है। तो ना मैं अभी क्या बोलते हैं, बाथरूम में जा रही थी मतलब मैंने ना कुछ कपड़े जो थे उस वाले बाथरूम में राजा के रखे थे। तो वहाँ पे मेरी ना वॉशिंग मशीन से ब्लैक कपड़े ख़राब हो रहे हैं, मतलब उनमें ना वाइट वाइट से रोई रोई से आ रहे हैं। तो मैं ब्लैक कपड़े जो थे वो हल्के से माइल्ड कंडीशनर में डाल के रखे हुए थे। तो वॉशिंग मशीन चल रही है, इसमें ना आवाज़ गूंजती है। मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ। मैं यहाँ पे जब आई थी मैं बहुत पहले, जब बहुत छोटा था तब मैंने यहाँ शूट किया होगा। वॉशरूम में तो मुझे समझ में नहीं आता है क्या ही शूट करते हैं। तो यहाँ पे ये वाला वॉशरूम था, आप लोग के सामने ही बना था जब अद्विक मेरे पेट में था। और यहाँ पे जो टाइल्स थी वो उलट पुलट हो गई थी, मतलब गलत लग गई है। ये आसमान ऊपर जाना था और ये नीचे आना था। तो बहुत ज़्यादा इस वाले बाथरूम में जिसने बनाया था बहुत गड़बड़ करके गया था। तो मैं वही करने आई, थोड़ा काम निपटा रहे थे और फिर चलते हैं क्योंकि राजा के टी-शर्टें हम लोग पूरे ना वाइट वाइट लगते हैं। तो इससे मैंने थोड़ा सा गार्निश डाल दिया। अब राजा ने 2-3 बार निखारेंगे और डाल देंगे सामने, क्योंकि मैं फिर से मशीन में डालने का रिस्क तो नहीं ले सकती इन्हें। तो आज मैं अद्विक के लिए इसका लंच लेके आ रही हूँ, जो कि है दलिया। और हम इसे अभी लेके आए, मतलब मैं नीचे से, मतलब पापा से देके गए हैं क्योंकि ये सोने के मूड में। तो उसे लंच करा के मैं सुला रही हूँ। हाँ, तो कर्टेन्स फाइनली चेंज हो गए हैं। क्या हुआ था, ये कर्टेन्स लगाए थे दिवाली पे और उसके बाद से चेंज करने थे, बट ना रॉड जो थी वहाँ की ख़राब हुई थी। उसके वो रॉड आ ही नहीं पा रही थी, इतने काम और चीज़ें चलती रहती। आज राजा ले ही आया फाइनली। और अभी थोड़े से लग रहे हैं अनप्रेस टाइप के, प्रेस नहीं कराया, धो के रख देते फोल्ड करके। और यदि हिम्मत में जी कि इन्हें प्रेस करते हुए थोड़े टाइम में अपने आप नॉर्मल हो जाएंगे। बेटो हेलो, हाँ बताओ, लेके जा रहा हूँ मुझे कहीं पे? कहाँ जा रहा?
तो देखिए मैंने क्या मंगवाया। मैं बहुत बोर हो गई थी। जो भी मैं करने वाली हूँ वो विद प्रिकॉशन, विद मास्क करने वाली हूँ और कुछ बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आपको इस व्लॉग में या अपकमिंग व्लॉग में दिखने वाला है। तो ये अभी आने ही वाला, इतनी जल्दी कैसे आ गया? अरे यार पोछा लगा रहा है साथ साथ, ये झाड़ू नहीं लगाते। एक हाथ से पोछा, एक हाथ से झाड़ू नहीं लगाते। पोछा लगा तुम बस। उसकी क्यूटनेस देखना चाहते हैं? आग बंद करके। ये डायपर कौन ले आया उठा के? ये फेंक दिया उसने सारे डायपर। मेरे को इतनी नींद आ रही है और पता है मैंने गलत टाइम पे सुला दिया और दिन में जब ये सोता नहीं है, और अभी इसका सोने का टाइम था जो निकल गया है और इससे नींद आ रही है। मैं इसको थोड़ा सुला के आ रही हूँ। पक्का खाना खिला दिया, ठीक है? हाँ खाना खा लिया उसने, पानी पी लिया है ना? नहीं ना? देखो देखो क्या है। ये कोई कार राजा ने मंगवाई है, चला के ऐसे ऑन करो यार। ये म्यूजिक बताएगा, मैंने म्यूजिक सुना है तो मेरे को याद नहीं आ रहा। अंधेरे में यहाँ चलाओ, अंधेरे में कहाँ जा रही है? चलो 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 उसको सुला के देती हूँ मैं थोड़ा, उसके बाद फिर देखती हूँ क्या करना। चलो आ जाओ। तो अद्विक को मैंने सुला दिया है। अद्विक खाना बनाने में बहुत लेट हो गया, 9:30 हो रहा है और वो बीच में उठा, वो दोबारा सो गया और उसने थोड़ा दलिया ही रखा था मेरे पास, वो उसने खाया, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बना देती हूँ। तो उसका मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो सो गया। मैं वही बोल रही हूँ जब उठ नहीं रहा है और उठेगा नहीं, उठ के सो गया फिर से। मतलब कि ये तीसरी बार हो गया दिन में, फिर से एक ही बार सोते दिन भर में और अभी ये तीसरी बार हो गया। तो मैं राजा बोलती थी उसकी तबीयत ख़राब लग रही है, मुझे पता नहीं कुछ हो सकता है, तबीयत ख़राब है, कोई प्रॉब्लम है। तो राजा मुझसे बोल रहे थे कि अगर वो सोता है तो तुम्हें प्रॉब्लम, नहीं सोता है तो तुम्हें प्रॉब्लम। तो मेरे को वो लग रहा है कि अगर वो अभी सो रहा है तो वो हम उसी को देखेंगे। तो वो अभी सो रहा है ना, तो फिर वो रात में सोने में बहुत प्रॉब्लम करने वाला है। मतलब आज गई हम लोग की रात में सुबह हो जाएगी, पर वो नहीं सोएगा क्योंकि 5-6 घंटे का वो रहता है। मैं सुलाना नहीं चाह रही थी, पर आप लोगों ने जैसे कि देखा था जब कार भी हम लोग चला रहे थे, सब कर रहे थे, वो मान ही नहीं रहा था और उसे नींद ही आ रही थी। तो फिर तो कुछ आपके पास ऑप्शन बचता भी नहीं है कि यार नहीं सुलाना। पता नहीं आज कुछ उसका रूटीन चेंज हुआ है। राजा कह रहे ठंड हो रही है ना, इसलिए कंबल में से मज़े आ रहे हैं तो इसलिए सो रहे हैं। तो अभी मैं अपना खाना बनाने आई थी, तो यहाँ पे मैं ना थोड़े से नूडल्स कर रही हूँ और वहाँ पे मैंने डब्बू की खिचड़ी कर दी क्योंकि उठ के खाना तो वो मांगेगा ही। तो यहाँ पे हो गया है हमारे नूडल्स एकदम रेडी और ये है मिस्टर आदित्य के लिए खिचड़ी, वो जस्ट अभी उठा है। ये पूरा खाना तैयार हो गया उसके बाद। और दूध में आग नहीं लगाई या दूध मेरे को नहीं चाहिए, मेरा फालतू गैस वेस्ट करना है।
वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज है नेक्स्ट डे, यानी कि आज है फ्राइडे। मेरे बालों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि मेरे को ऑयलिंग वगैरह करनी है। मुझे कुछ करना भी था पर अब मैं नहीं कर पाई क्योंकि टाइम नहीं मिला। और कल रात को डुग्गू सोया है 4:30-5 बजे सोया है वो, क्योंकि वो उठा था ही लेट, मतलब कि जो उसकी नाप हो गई थी और उसके बाद 6 घंटे चाहिए थे। इतनी मुश्किल से लाया उसे और उसके बाद फिर वो उठा, उसको खाना पिलाया, वो गया है अभी नीचे और मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम निपटा रही हूँ। तो अभी ना हम लोग का कुछ प्लान है, ये जो बीच वाला रूम है उसे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना है क्योंकि मेरे को पीछे का एक रूम चाहिए, मुझे एक एक्स्ट्रा बेडरूम चाहिए अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अभी आप लोग को जैसे कि पता है मेरी फैमिली बढ़ रही है और एक रूम एक्स्ट्रा रहेगा, चाहे वो डुग्गू के खेलने के लिए हो या कुछ हो। तो उस रूम की ना क्लीनिंग करानी है, उस रूम की पहले क्लीनिंग होगी, फिर हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा टाइल्स वर्क और ज़्यादा कुछ नहीं, टाइल्स और थोड़ा सा पेंट। वहाँ पे हम लोग रहा करते थे, मैं और राजा आफ्टर मैरिज वहीं रहते थे। तो वो रूम ऐसा है कि कितने साल रहा है वहाँ पे हम, नहीं 2012 से 13 3 साल रहा है वहाँ पे हम लोग। तो वो वाला जो रूम है उसका भी काम भी कराना है। तो राजा जो है वो अभी ऑफिस चले गए हैं, उसके बाद देखते हैं यार संडे वनडे किसी को बुलाते हैं, पहले वो साफ़ कराना है। मेरी एक पुखराज की, राजा की एक पुखराज की अंगूठी, मेरे एक गोल्ड के इयररिंग्स नहीं मिल रहे हैं घर में, तो वो भी देखना पड़ेगा कि वो शायद उस अलमारी में, पता नहीं अब बहुत टाइम से नहीं मिल रहा है उसे, तो बहुत टाइम हो गया मिल ही नहीं रहे हैं। तो वो अलमारी लॉक है, उसकी चाबी जो है वो गुम गई है, तो पहले चाबी खोलने वाले को बुलाना, उसके बाद वो सारी अलमारी जो है वो सेल करनी है। फिटिंग वाली बेस्ट होती है और पता है सूखे नहीं है, ये मेरी हाउस हेल्प बता की चली गई पर ये सूखे नहीं है अभी, इनको मुझे बाहर डालना पड़ेगा, गीले हैं। चीज़ और बताती हूँ आपको, मैं जा रही हूँ अपनी सोनोग्राफी के लिए और आज नहीं जा रही हूँ, 1-2 दिन में, लाइक संडे या मंडे तक, या हो सकता है मैं कल ही करा लूँ। तो जा रही हूँ यार, कल मेरी कहते हैं ना इतने दिनों की वो जो है, पर इतने दिनों की जो मेहनत है ना, लाइक जो किया है उसका एक नतीजा, और ऊपर से एक स्कैन भी है जो मैं आपको बोल रही थी, इसीलिए हम लोग जाएंगे। डॉक्टर ने जो बोला है तो 28वें हफ्ते का स्कैन होना है ये, तो जस्ट होपफुली यार सब सही हो, क्योंकि इस स्कैन के बाद बहुत सी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएगी और क्लियर, लाइक जो कंडीशन थी मे बी, हम तो फिंगर क्रॉस करके रखते, हो सकता है कि वो प्रॉपरली सही हो गई हो। ऑल्दो मैंने इतना वो नहीं किया, मैंने स्टार्टिंग के 10 दिन पूरा आराम किया, अभी भी ऐसा रहता है कि मैं थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ, बहुत हैवी वर्क नहीं कर रही हूँ। डुग्गू को मैंने बहुत टाइम से नहीं उठाया, आई थिंक मैंने इसे कल उठाया था जब मैं इसे ब्रश करा रही थी, बस वो भी कुछ मिनट्स के लिए। मैं डुग्गू को बहुत टाइम से नहीं उठाया, इसलिए डुग्गू मेरे पास ज़्यादा अभी वो नहीं रहता, जैसे बाहर चले गए तो नीचे है, फिर अभी ऊपर आ जाएगा, पर मैं उसे थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ उठाना। मैं पहले डुग्गू को हर दिन बहुत देर के लिए उठाती थी, नीचे बैठना अवॉइड किया है और आराम बहुत किया है। काम करती हूँ मेरा ना मन नहीं लगता, मैं पता नहीं यार, मैं जब काम नहीं करती हूँ ना तो मैं मेंटली बहुत अजीब सा फील होता है, मेरे को नहीं पता कि किस को फील होता है, मुझे ना बहुत अलग सा अजीब सा लगता है कि काम नहीं किया है। तो बस ये है कि कहते हैं कि आपकी उसका रिज़ल्ट आना है, तो सब लोग प्रे करिएगा। अभी मेरे को 2-3 दिन बस ये है कि मेरे को लग रहा है कि अब एक वो है कि जो स्कैन है वो आ जाए अच्छा, और उसके बाद फिर मैं चाहती हूँ मैं पूरा प्रॉपर टाइम कंप्लीट करूँ अप्रैल तक, बेशक अप्रैल की फर्स्ट वीक तक या मार्च की एंडिंग तक। मेरे को लगा छिपकली ये हरा वाला हो, तो बस मैं अब ये चाहती हूँ उसके बाद, और कुछ नहीं। मेरा जो वो था क्या बोलते हैं, जिस टाइम में हुआ था मैं पूरी टूट गई थी, मेरे को लगा था ख़त्म हो गया सब, पता नहीं है मेरे को उस टाइम लगा था, क्योंकि मेरे लिए एकदम नई टर्म थी। और मुझे कुछ लोग डाउट करते हैं, आज भी डाउट करते हैं कि ये सब चीज़ें क्या बोलते हैं मैंने वो करी और उसके हिसाब से मैं चलती नहीं हूँ। मिल नहीं रहा था मुझे, मैं डर गई, पता नहीं कहाँ चली गई। तो
मुझे बहुत लोग डाउट कर रहे थे कि मैंने अपने मन से स्टोरी बना दी और उसके बाद तो मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ, क्योंकि हम लोग पता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे और हर दिन उस स्ट्रेस को लाना। कभी कभी ऐसा होता था, मैं अपने मन की बात शेयर कर रही हूँ, कभी कभी ऐसा होता था और कभी कभी नहीं, और कभी कभी होता है आपके साथ, पर मेरे साथ मैक्सिमम इस टाइम पर ऐसा होता था कि मुझे रात को अजीब सा होता था कि मेरे को बस लग रहा है कि हो रहा है, बहुत प्रेशर था, सब था। जब मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मुझे ऐसा लगता है, एक बार तो मुझे किसी ने बोला आपको ऐसा लगता है कि भारीपन हो रहा है नीचे एकदम से कि कुछ पास होने वाला है। मेरे को 2-3 दिन वो भी फील हुआ, मेरे को हर चीज़ फील हुई इस टाइम पे, और मे भी मेरे दिमाग के कारण फील हुई। तो मेरे पास ना आते थे आए हैं कि ऐसा नहीं है, डायरेक्ट थी तो ये था वो था। तो देखिए रिपोर्ट, ठीक है ना, ये मैं एकदम क्लियर दिखा रही हूँ, इसमें आपको सारी डेट्स वगैरह दिख जाएंगी। क्योंकि पता नहीं यार, मेरे को नहीं लगता है कि कोई भी व्लॉगिंग अगर आपकी है तो वो देखिए 26/12 डेट भी है ना, क्रिसमस के बाद हम लोग गए थे। तो कि कोई भी ब्लॉगिंग कर रहा है, आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ आपको लॉयल रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे एकदम क्लियर मेंशन था, ठीक है। मेरी ना स्टिचिंग के लिए भी प्रॉपर लेंथ नहीं थी, अगर स्टिचेस लगने थे वो तो डॉक्टर चांस लेके देखते हैं ना कि यार करते हैं, बट मैं आगे आ गई। सर्विक्स इज स्मॉल लेंथ मेजरिंग अप्रॉक्स 2.1 सेंटीमीटर, देयर इज अ वी शेप, ये जो लिखा हुआ है ये होता है वी शेप। एक यू शेप होता है जिसमें पूरा ओपन हो जाता है, वी शेप आई थिंक सेकंड लास्ट होती है जो कि इज अ क्रिटिकल कंडीशन, देन यू शेप में पूरा खुल जाता है, ठीक है। इसमें जो थी 1.1 सेंटीमीटर ये हो गई थी डायलेट, और जो अनडायलेटेड बची थी वो थी सिर्फ 1 सेंटीमीटर। उसके बाद 1 महीना मैंने कवर कर लिया ऑलमोस्ट। तो आप सोच सकते हैं प्रोजेस्टेरोन और उसके उस पर, तो मेरे पास 1.5 सेंटीमीटर के ऊपर होना चाहिए था टू स्टिच, बट वो भी नहीं था। तो ये देखिए, ये मेरी रिपोर्ट। मैंने ना कभी भी ना किसी, तो देखिए मैं अपनी ना तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मैं एकदम आपको लॉयल वो दे रही हूँ। मैंने कभी भी कुछ ऐसा नहीं किया है कि मैं उस चीज़ को फिर दोबारा कुछ बोलूँ आप लोगों को तो आप लोगों को लगे अरे स्टेटमेंट चेंज हुई है। अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो सबसे पहला रूल यही होता है कि अपने सब्सक्राइबर्स के साथ लॉयल रहो। मैंने जो भी रहा है आप लोगों को एकदम लॉयल्टी से बताया है। मुझे नहीं पता कि उसके बाद फिर लोग जैसे भी जज करें या जो भी है, आप लॉयल तो रहो एटलीस्ट, क्योंकि उसके बाद फिर अगर कुछ होता है तो आप अपने वर्ड्स पे तो हो। और अक्सर ऐसा होता है कि अगर इंसान झूठी चीज़ें प्लॉट करता है ब्लॉगिंग के लिए ही, मैं वो कर रही हूँ कि अगर, तो कहीं ना कहीं जो चीज़ आपके साथ घटी है वो चीज़ आपको याद रहती है, ये भी याद रखिएगा, एकदम एग्जैक्ट वही रहेगा। तो मैं अगर आपको आज एक चीज़ बताऊंगी तो 10 दिन बाद भी एक चीज़ बताऊंगी, 1 साल बाद भी वही चीज़ बताऊंगी, बट वही मैंने कोई चीज़ की स्टोरी बनाई है। ऑब्वियसली वो चीज़ घटी नहीं है मेरे साथ, बट 10 दिन बाद थोड़ा चेंज होगा, 6 महीने बाद थोड़ा और चेंज होगा, 1 साल बाद कोई स्टोरी बदल जाएगी, मतलब आपके वर्ड्स ही नहीं मैच होंगे। तो इसीलिए मैं जो भी आप लोगों को बोल रही हूँ, अगर रिपोर्ट दिखाई है नहीं दिखाई है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप इतने स्ट्रेस, उस टाइम मैं स्ट्रेस में थी, मैंने सिर्फ आई थिंक यही लाइन आपको दिखाई थी, तो मे भी लोगों को लगा कि पता नहीं कहीं से उठा के लगा दी हो। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि इंसान इतना स्ट्रेस में होता है कि वो सब चीज़ें बहुत ऊपर रहती है कि रिपोर्ट दिखानी है, क्योंकि आपको तो फैमिली की तरफ आना है, कुछ लोग होते हैं, सब नहीं होते। खैर बहुत बड़ा लेक्चर हो गया ना, तो चलिए मैं जाती हूँ अल्ट्रासाउंड कराती, देखते क्या कंडीशन है। और इतना आगे आ गया ना, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अपना पूरा का पूरा टाइम जो है वो बिता लेंगे, और बस ये है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बाय।